बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम जी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय पे विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की मेर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को बेहद ही आसानी से दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने श्री रंग महल की प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली और अपने मूल मिलावे की शोभा को दिल में दृढ़ किया। मूल मिलावा जा धनी चरणों तले हमारे असल तन विराजे हैं। श्री रंग महल की अपरंपार शोभा, हवेलियों की अपरंपार शोभा, चौरस गोल हवेलियों की शोभा, पंचमहल की शोभा, अनंत शोभा श्री रंग महल की। नो भूम 10वीं आकाशी, प्रत्येक भूमिका की अति सुंदर शोभा। दूजी भूम में भुलवनी के सुख, तीजी भूम में तीजी भूम की प्रसाद, चौथी भूम निरत की हवेली, निरत के सुख, पांचवी भूम शयन की भूमिका, छठी सुखपालों का स्थान, सातवीं आठवीं हिंडोलों के सुख, नवीं दूरदर्शिका और 10वीं चांदनी। और श्री रंग महल को घेर कर श्री परम धाम के जो उन सुंदर पक्षों की शोभाई है। रंग महल से बाहर भी श्री परम धाम में अनंता अनंत कोट हवेलियां हैं। ऊंचे अत्यंत पहाड़ माफक मोहलाते हैं। अनंत कोटि बाग बगीचे हैं। अपरंपार फूल खिले हैं, फल खिले हैं। वो नूरी पशु पक्षी उन बगीचों में, उन हवेलियों में रमन कर रहे हैं। अनंत स्वाद की नदियां बहती हैं और एक एक हवेली की जोगबाई जुदी जुदी न्यारी। हर हवेली के अपने सुख, हर मोहल्लात के अपने सुख। और एक एक हवेली में कई बगीचे हैं, कई कई भूमि हैं। बड़ी रांग में आई एक एक हवेली की 12,000 भूमि, और उनमें भी एक एक भूमि 12,000 भूमि समाई। हवेलियों में कई करोड़ पशु पक्षी हैं। अनंत जवेरों की पुतलियां हैं। हर हवेली में पशु पक्षी जवेरों की कई करोड़ फौजें हैं। हर हवेली में मानो कई शहर बस गए हैं। इस प्रकार से हवेलियों में, संपूर्ण परम धाम में अनुपम शोभा है। सर्व को पूर्ण सुख है, पूर्ण इश्क है, पूर्ण चेतनता है, नूरी स्वरूप है, अप्य का ही स्वरूप है श्री परम धाम। अब ऐसे श्री निजधाम को छोड़ के रूहें इस असत जड़ दुख रूपी माया में आई। उसका कारण कहते हैं कि जो रूहें 12,000 थी, आठों पहर 64 घड़ी धनी के उन अलौकिक सौंदर्य के सागर में, उनके इश्क में गर्क थी। और किस तरह से गर्क थी, बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हुए सतगुरु महाराज, श्री परमहंस महाराज, श्री जुगलदास महाराज जी। रूहें जो 12,000 थी, अष्टपहर 64 घड़ी बीच दरिया हुस्न और इश्क के
गर्क थी, ऐसे जैसे लाख कोस ऊंची, लाख कोस नीचे, लाख कोस आगे पीछे बाएं जल भरा हुआ है। और मध्य में एक छोटी सी मछली उस जल में है, उन जल में फिर रही है। ऐसे रूहें 12,000 बीच हुस्न इश्क के सागर में तैरती थी। और इन्हें एक शिवराज जी श्यामा जी के दूसरी वस्तु की खबर ना थी। हक शिवराज जी ने दिल में लिया कि मैं इन्हें माया द्वैत दिखाऊं। ये द्वैत माया दिखाकर इनके इश्क के स्वाद को कोट गुना बढ़ा दूं। अब धनी ने ये दिल में लिया तो रूहों के दिल में भी उपजा। तो हादी रूहें इश्क की रबत करने लगी। रूहें बड़ी रूह सो मिलके बहस किया हक सो, हम तुम्हारे आशिक, इश्क है हम। श्यामा जी और सब सखियों ने मिलकर शिवराज जी से इस बात पर रब्त किया, बहस की कि हे धनी, हम आपके आशिक हैं, हमारे अंदर आपके प्रति पूर्ण इश्क है। तब बड़ी रूह कहे तुम साची सभी, पर इश्क मेरा काम, अव्वल हक और रोहन सो, इन इश्के में मेरा आराम। तब श्यामा महारानी जी कह रहे हैं कि ये सखियों, आप सभी सत्य बोल रही हो, पर इश्क मेरा काम, पर इश्क करना तो पहले मेरा काम है। पहले मैं राजी से प्रेम करती हूँ, उसके पश्चात मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरा सुख भी इश्क में ही है। तब शिवराज जी श्यामा महारानी और रूहों से कह रहे हैं कि तुम जो दोनों कह रही हो सही कह रही हो, पर तुम हादी रूहो, पर तुम दोनों श्यामा जी और रूही मेरे माशूक हैं और मैं तुम दोनों का आशिक हूं। फिर जवाब रूहन को इनविद दिया हक, इश्क तुम्हारा भले है, पर मैं तुम्हारा आशिक। इस प्रकार से बहुत समय तक रब्त हुआ। हक अपनी कहें, हादी अपनी कहें, से इस प्रकार से इश्क रबत कदीम से होता आ रहा है। अब शिराजी दिल में लेते हैं कि अब मैं इनको दिखाता हूं इस परम धाम की रीत से। श्री परम धाम जो इश्क की भूमि है, उनके विपरीत जो माया है वो दिखाता हूं। और उन्हीं समय अक्षर ब्रह्म भी मुजरे को आते हैं। और उन्हीं पल हक ने रूहों के दिल में उपजाया। तो रूहें पूर्ण ब्रह्म हक शिराजी से पूछने लगी कि हे शिराज, ये जो नित्य प्रति आपके मुजरे को आते हैं, ये कौन है? इनका क्या नाम है? ये कौन लीला करते हैं? तब शिराजी उत्तर देते हैं कि ये मेरा ही अंग है और इनका नाम अक्षर ब्रह्म है और ये बाल स्वरूप लीलाएं करते हैं। दुख रूपी स्वपन रूपी ब्रह्मांड एक पल में बनाते हैं और मिटा देते हैं उसी पल में। कि ऐसे वचन सुनकर हम सब सखियां खूब ताली देकर हंसती हैं कि हमने आपको बहुत दिन बाद पकड़ लिया।
अब तो ये पक्का है कि हमारा इश्क ज्यादा है। रूही धनी से कह रही हैं कि जो आशिक होता है वो माशूक से कुछ नहीं छिपाता, और आपने हमसे छिपाया, तो ये निश्चय जानो कि हम आपके आशिक हैं और आप हमारे माशूक हो। तब शिराज जी उत्तर देते हैं कि हे रूह जी, मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया। वे खेल जो तुमको मैंने नहीं दिखाया, वो इस वास्ते कि वे खेल तुम्हारी देखने लायक नहीं है। दुख है और महादुख है। तुम्हारा ये जो इश्क है उस खेल में उड़ जाएगा। उस इश्क का तुम्हें भान भी नहीं रहेगा। तुम स्वयं को, मुझको और अपने वतन को भूल जाओगे। अब पिया जी की ऐसी बातें सुनकर, अब पिया जी की ये बात सुन के रूहें बहुत प्रसन्न हो रही है। ओट गुना उनमें उमंग उछ्रंग पैदा हो गया और कह रही हैं कि हे माशूक जी, हे शेरा जी, जिस खेल में हम तुमको, आपको और अपने घर को भूल जाएं, ऐसा खेल तो हमें निश्चित ही देखना है। हम 100 बार की बात एक ही बेर कहते हैं कि हमें आप माया दिखाओ, कुटान कोट माया दिखा दो, परंतु हम आपको नहीं भूलेंगे, न अपने घर को न स्वयं को। इस बात की शर्त पीछे आप ही, कि आप हमको ये खेल दिखाइए। हम 100 बेर की बात एक ही बेर में कहते हैं कि आप भले कितनी ही हमको माया दिखा दें, लेकिन ये निश्चित है कि हम ना तो आपको भूलेंगे ना अपने घर को। पक्की बात है ये कि आप ही शर्मिंदा होंगे। तब हक ने कहा कि हे रूह, तुम उस खेल में निश्चित भूल जाओगी। उस खेल में तुमको झूठे माता पिता, स्त्री पुत्र कुटुंब कबीला मिलेगा। उनसे ऐसा सनी लगेगा कि तुम सपने में भी मेरी याद नहीं करोगी। तब ऐसी बात जब हक की सुनी, तो सभी रूहें, हम सब रूहें खेल देखने के वास्ते बेकरार हो गई और धनी जी का दामन झटक रही हैं कि हे धनी, हे प्रियतम, हमें ये खेल आज ही दिखलाइए। तब हक शिवराज जी ने कहा कि रूह, आपस में खबरदार हो जाइए। मैं आपको भूल का खेल, भुलवनी का खेल दिखा रहा हूं। उस खेल में जाके तुम भूल जाओगी। मैं आपके वास्ते पाती लिखकर रसूल को भेजूंगा। उस पाती में अपनी और तुम्हारी बीतक भी लिखूंगा, सो बीतक कोई नहीं जान पाएगा। उसके पश्चात अपनी आत्मा को बीतक महल की कुंजी रूह अल्लाह के हाथ देके रूह अल्लाह को भेजूंगा। उनके पीछे इमाम मेहंदी स्वरूप धर के मैं स्वयं आऊंगा। हकीर स्वरूप धर के मैं स्वयं आऊंगा और तुम्हें उस खेल से जगाऊंगा और इलम से चेतन करके खेल दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको परम धाम में उठाऊंगा, 3 ब्रह्मांड दिखाऊंगा, ब्रिजरास और जागनी। श्री राजी ने अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजाई, सो अक्षर ब्रह्म को इच्छा उपजी कि राजी श्यामा जी और रूहों से कैसा प्यार रखते हैं, वह मैं दर्शन पाऊं, मैं दर्शन रूहों का पाऊं। इन विद जब साम सामी मनोरथ उपजे, रूहों का मनोरथ कि हमें अक्षर ब्रह्म का खेल देखना है, अक्षर ब्रह्म का मनोरथ कि आप शिराज जी हादी से, श्यामा महारानी से और रूहों से कैसा प्यार करते हैं वो मैं जानूं। साम सामी मनोरथ उपजे। तब शिराज जी सखियन को लेकर तीसरी भूम से
चार घड़ी दिन रहे, प्रथम भूमिका में मूल मिलावे में आकर विराजे। तो इस प्रकार से हमारा खेल में उतरना हुआ। मूल मिलावे की शोभा को हमने जाना। मध्य 64 चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं और उनके चरणों तले हम सब रूहों के असल तन एक स्वरूप, एक तन होकर दाड़िम की कलियों की तरह विराजे हैं। एक दूजे को सावचेत करते हुए कि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी। और जो धनी ने कहा कि आप मुझे भूल जाओगे, वतन को, मुझे, अपने आप को, तो थोड़ी सी दिल में दहशत भी हुई। तो रूहें कैसे एक स्वरूप, एक तन होके गलबैया डालकर बैठी, आपस में सलाह मशवरा करके कि हम एक दूजे को सावचेत करेंगे। तो इस प्रकार से शोभा हुई संसार आवर्तन की। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जी।